आज बनाते हैं एकदम ही सिंपल तरीके से राजमा चावल। और जो चावल बनाएंगे ना वो भी एकदम खिले खिले बढ़िया बनेंगे। और राजमा भी हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। और अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हो तो भी ये रेसिपी आपके लिए, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी आपको कितना देना है, कैसे पैकिंग करनी है, सारी लागत के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने कुकर में ले लिया है तेल, क्योंकि आज हम राजमा कुकर में बनाएंगे। फिर उसमें डाले खड़े मसाले, जिसमें मैंने तेज पत्ता और बड़ी इलायची डाली है। फिर डाला है जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। फिर हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को हमें एकदम अच्छे से सौते कर लेना है। प्याज को मैं खुले में ही पका रही हूँ, इसे मतलब ढक्कन वगैरह कुछ रख नहीं रही हूँ, ऐसे ही चलाना है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, नमक डाल देंगे ताकि प्याज जो है वो अपना पानी छोड़े और नीचे लगे भी नहीं, मतलब आपका जो भी बर्तन कुकर जो भी है ना उसमें नीचे लगेगा नहीं। तो इसी तरह चलाएंगे प्याज को और उसे ट्रांसलूसेंट होने देंगे। ट्रांसलूसेंट होने के बाद उसमें डालेंगे हरी मिर्च और साथ ही डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इन चीज़ों को भी हम एकदम अच्छे से भून लेंगे। जब तक प्याज और मिर्च भून रही है तब तक चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा से चावल ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल ले लिए हैं और उन्हें मैं अच्छे से धो लूँगी। तो यहाँ मैंने ना बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। बासमती में भी बहुत वैरायटी आती है, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। जो कॉस्टिंग आपको जमती है आपके बिजनेस के लिए, आपको उस हिसाब से लेना है। तो अब मैंने उसको अच्छे से धो लिया 3 से 4 पानी से। और फिर उसमें पानी डाल के मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद में प्याज अच्छे से भून चुका है तो उसमें हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। अब ये जो लाल मिर्च है ना, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल की है, जिससे बढ़िया रंग आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं बनेगा। फिर इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो मैंने 2 टमाटर को मिक्सी से निकाल लिया है। इसमें मैंने कुछ ब्लांचिंग वगैरह कुछ की नहीं है, बस टमाटर को मिक्सी में डाल के उसकी प्यूरी बना ली है। अब इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है या टिप भी कह सकते हैं इस रेसिपी की, कि मसाला परफेक्टली भूनोगे तब राजमा जो है वो एकदम लजीज बनेंगे। ये मेरा वादा है। तो मसाले को ना एकदम बढ़िया तरीके से आपको भूनना है जब तक कि वो सारा तेल ना छोड़ दे और ऐसे एकदम से एक साथ ना आ जाए। मसाला जो है वो मैंने एकदम अच्छे से भून लिया है। अब उसमें डालेंगे राजमा, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था। यानी हमें 8 से 9 घंटे से अच्छे से भिगो के रख देना है। फिर उसके बाद में राजमा डालने के बाद इसे हमें ऐसे ही चलाना है। ये टिप नंबर 2 है कि हमें इसमें तुरंत पानी नहीं डालना है। मैंने डाल दिया इसमें नमक स्वादानुसार। और मैं इसी तरह से चलाऊंगी करीबन 5 मिनट के लिए। जब आप इस तरह से राजमा को चलाओगे ना मसाले के साथ, तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर उसमें पानी ऐड कर दिया, ये नॉर्मल पानी है। उसमें फिर मैंने उबाल आने तक ऐसे ही उसे चला लिया, यानी गैस पे ही। और फिर उबाल आने के बाद मैंने इसके ढक्कन लगा के इसमें सीटी आने दी। 3 सीटी में ये राजमा जो है पक गया। जो थोड़ा सफ़ेद रंग का राजमा होता है जल्दी पक जाता है। तो 3 सीटी की मैंने ले लिया कुकर की। अब यहाँ पे चलिए चावल बनाते, तो उसके लिए मैंने घी ले लिया, उसमें डाल दिए जीरे। जीरे को चटकने देंगे। फिर उसमें डालेंगे चावल, उसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। फिर डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। और उसमें डालेंगे फिर नमक स्वादानुसार। चावल जो है ना कभी कभी जब पुराने होते हैं थोड़े से येलो दिखने लगते हैं, तो इसीलिए हम डालते हैं नींबू का रस, ताकि चावल जब पके तो एकदम अच्छे और सफ़ेद दिखाई दे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। अब चाहे तो यहाँ पे गर्म पानी डाल सकते हैं, मैंने सादा पानी ही डाला है। और फिर गैस की आंच बढ़ा के मैंने इसमें अच्छे से उबाल आने दिया। जब एक उबाल आ जाएगा तो आँच मैं कम कर दूँगी और इस तरह से प्लेट रखूँगी, जिससे थोड़ी-सी प्लेट है ना मैंने बर्तन पे कम मतलब जगह छोड़ के रखी हुई है। पूरी तरह से प्लेट नहीं रखी थी। फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद देखिए पानी जो है वो और कम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैंने स्टर दे दिया और फिर से प्लेट रखेंगे, लेकिन पूरी बंद नहीं करेंगे। अभी मेरे गैस की आँच धीमी ही है। अब देखिए फिर से एक बार खोलते हैं 10 मिनट बाद, और चावल जो है ना वो देखिए काफ़ी मतलब उसका पानी जो है सारा ख़त्म हो गया है। थोड़ा-सा पानी है और चावल जो है वो एकदम फूल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जब थोड़ा-सा पानी होता है ना चावल में, तो पूरा ढक्कन रखना है और 2 से 3 मिनट बाद इसे बंद करके फिर 20 मिनट तक वैसे ही रखना है, तब तक खोलना नहीं है। तब तक चलिए कुकर खोल लिया है तो देखते हैं कि राजमा कैसे बना है। राजमा राजमा जो है वो एकदम गाढ़ा-गाढ़ा और बढ़िया बना हुआ है। इससे पानी डाल के आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें डालेंगे थोड़ा-सा घी, जिससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। और फिर उसमें डालेंगे गरम मसाला, साथ ही कसूरी मेथी। थोड़ा-सा हथेली पर इस तरह से मसल के डालिए, कसूरी मेथी का स्वाद और उभर के आएगा। फिर इन सारी चीज़ों को ना आपको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर गार्निश करना है राजमा को
थोड़े से हरे धनिये के साथ। मुझे हरा धनिया पसंद है तो मैं वैसे ही गार्निश करती हूँ। राजमा की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 20-25 मिनट मैंने वैसे ही रखा था, फिर इस पे भी मैंने हरा धनिया डाल दिया। देखिए कितने बढ़िया खिले-खिले चावल बने हुए हैं। अब हम पैकिंग कर रहे हैं, तो पैकिंग मैंने इस तरह से एल्यूमीनियम फॉइल के डब्बे में की है आज। आप चाहे तो प्लास्टिक का डब्बा दे सकते हैं, लेकिन कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी। आगे जो कॉस्टिंग मैं बता रही हूँ वो एल्यूमीनियम के डब्बे के हिसाब से बता रही हूँ, तो थोड़ी-सी कॉस्टिंग आपकी चेंज हो जाएगी अगर प्लास्टिक का डब्बा है। कहीं दूर लेकर जाना है तो प्लास्टिक का डब्बा ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप उस हिसाब से पैकिंग कर सकते हैं। कितना क्या वेट देना है वो आपको मेजरमेंट दिखाई देगा मेरे वेइंग स्केल पे, उस हिसाब से आपको देना है। और इसके साथ मैंने प्याज दिए हैं थोड़े से, और अचार अचार आप जो चाहे वो दे सकते हैं, या हरी मिर्च की जो चटनी होती है वो भी आप दे सकते हैं। अब देखिए यह बन के तैयार है। इसे मैंने सिर्फ ऐसे रखा है जो आपको दिखा रही हूँ। चलिए अब देखते हैं कि राजमा चावल बनाने में हमें लागत क्या लगी हुई है। तो राजमा चावल चावल जो है वो हमने बासमती इस्तेमाल किया, लेकिन बासमती में बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप कितने का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके हिसाब से आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। प्याज, टमाटर, मसाले, सारी चीजें जो है, घी, तेल वगैरह, उसका मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो मुझे आ गई है जो लागत है वो है 100 रुपया, जिसमें हमारे बन के रेडी हो गई है 4 प्लेट। तो 4 प्लेट बनने में हमें 100 रुपया लगे हैं, तो 1 प्लेट बनने में हमें 25 रुपया लगे। पैकिंग के मैंने 5 रुपए लगाए, क्योंकि हमने जो पैकिंग मटेरियल जो डब्बा वगैरह इस्तेमाल किया वो। अगर आप इसकी जगह पे प्लास्टिक का डब्बा दे रहे हैं तो ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। अब 1 प्लेट हमें लगी, मतलब 1 प्लेट की हमें कॉस्ट लगी है, लागत लगी हुई है 30 रुपया। तो हम इसे बेचेंगे 60 से 70 के बीच में। जो भी आपको सही लगे आप उस रेंज में बेच सकते हैं। आपको यहाँ पे जो मैंने सारे निकाले हुए हैं वो आपको अपने हिसाब से निकालने हैं, यानी लागत आपको आपके हिसाब से निकालनी है, उस हिसाब से ही आपको बेचने की कीमत तय करनी है। ये मैंने आपको एक जस्ट कैसे निकालना है इसके लिए मैंने दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पे जो रेट है उस हिसाब से निकालिए और फिर उस हिसाब से बना के बेचिए। और ये जो आज का बिजनेस है ये डेली बिजनेस है, आप रोज का इससे इनकम कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। टिफिन सर्विस कर रहे हैं आप, तभी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी में। उसमें मैं आपको इसी तरह कुछ और बताऊंगी, क्योंकि आप किससे बिजनेस कर सकते हो और उसकी लागत वगैरह सारा बताऊंगी। साथ ही मेरे वो भी वीडियोस आएंगे कि अगर आपको फूड बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मेरे आते रहेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।